कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात उनकी तारीफ अब करनी चाहिए। यही वजह है वायरस की चौथी लहर में कमी आ रही है। शहरियों की ज़िंदगी बचाने, वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुसलसल इक़दामात उठाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अब एनसीओसी ने फैसला किया है कि जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। ये एक मुश्किल मरहला हो सकता है हुकूमत के लिए। सरबराह एनसीओसी असद उमर के मुताबिक स्कूल्स में वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी ताकि बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए आसानी हो, उनको इसकी अफादियत का पता चले। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा ने। नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने। सबसे पहले तो वही सवाल जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी ना, कि जब बच्चों की वैक्सीनेशन के अमल का आगाज अब हो जाएगा तो वालिदैन को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ होगा। वालिदैन यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करेंगे, क्योंकि जब बड़ों की वैक्सीनेशन की बात हुई थी तो सीनियर सिटीजन, इवन हमारी यंग जनरेशन जो है वो इससे भागती हुई हमें नजर आ रही थी। तो ये बच्चों को वैक्सीन कब से लगना शुरू होगी, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्या तरीक़ाकार होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूव हुई है दुनिया में वो फाइजर और मॉडर्ना है। और इसके पीछे इसकी फायदेमंद होने की और इसकी गैर मुज़र होने का डाटा जो है, वो क्लिनिकल डाटा जो है वो पूरी दुनिया से इकट्ठा हुआ है और इसके ऊपर पूरे बच्चों पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे और इसकी सेफ्टी जो है वो उसको इंश्योर की गई थी। पाकिस्तान की भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है उसने भी उन तमाम स्टडीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया था और ये वैक्सीन जो है ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ डिक्लेयर की गई है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से वालिदैन को ये कहूँगी कि ये एक सेफ वैक्सीन है और इसको ज़रूर अपने बच्चों को जो है महफूज बनाने के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये कि बच्चे इस वक्त डेल्टा वेरिएंट से, क्योंकि पहले वाले जो हमने शुरू में जो कोरोना वायरस के वेरिएंट्स देखे थे उनमें बच्चे निस्बतन कम इफेक्ट हो रहे थे, मगर अब जो म्यूटेट करके वायरस ने जो नई शेप इख्तियार की है जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया में इस वक्त प्रीडोमिनेंट है और ये बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है। और अगर बच्चे सिम्टोमेटिक भी होते हैं, कई बच्चे एसिम्टोमेटिक होते हैं कि उनमें उस तरह से सिम्टम्स नहीं आते मगर वो कैरियर्स बन जाते हैं, पर वो इफेक्ट ज़रूर होते हैं वायरस से। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के और तमाम सेफ्टी को इंश्योर करके हमने ये फैसला किया है हुकूमत ने कि बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। और मैम इसका फिर तरीक़ाकार क्या होगा? स्कूल्स में इसको आप करेंगे प्रॉपर्ली, बिकॉज वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो बेहतर हो सकता है। जी देखिए, बिल्कुल स्कूल्स तो है ही एक प्लेटफॉर्म और चूंकि हमारी इस वक्त जितनी वैक्सीनेशन हो रही है उसमें से 30% वैक्सीनेशन मोबाइल वैन्स के थ्रू हो रही है, इसलिए वो सिस्टम तो ऑलरेडी इन प्लेस है कि हम लोग डोर स्टेप्स पे जाके जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो मोबाइल वैन्स जो है वो बड़े आराम से, चूँकि वो डेवलप हुआ हुआ है एक पूरा नेटवर्क, तो वो स्कूल्स तक जा सकती हैं, वहाँ पर मोबाइल सेटअप्स जो हैं वो लग सकते हैं और स्कूल्स में भी वैक्सीनेशन हो सकती है। मगर जाहिर है कि सारे बच्चे तो स्कूल गोइंग नहीं है, कुछ कॉलेजेस में और बाकी सारे जो है, तो हम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी ज़रूर इनके लिए काउंटर्स होंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो बी फॉर्म है, जो बच्चों का नादरा के पास जो इंदराज होता है जब पैदाइश के वक्त बच्चों को जो आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाता है बी फॉर्म का, जिसे आम लोग बे फॉर्म कहते हैं, उसके जरिए जो है बच्चों का डाटा मेंटेन किया जाएगा। जी बिल्कुल नौशीन साहिबा, मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि चूँकि जो 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनके लिए तो आपके पास ID कार्ड की सहूलत है, जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए बे फॉर्म अब इस पर फैसला किया गया है। मुझे एक और चीज़ आपसे जाननी, ये जो हम खबरें सुनते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ कहा जाता है कि मॉडर्ना की फर्स्ट डोज अब पाकिस्तान में बंद हो गई है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, वैक्सीन्स जो हैं वो उनकी कंसाइनमेंट्स आती रहती हैं। हमारे पास जब भी किसी वैक्सीन की कंसाइनमेंट आती है, स्पेशली ये जो डबल डोज वाली वैक्सीन्स हैं, उसके लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जिसको पहली डोज लग रही है उसके लिए स्टॉक में दूसरी डोज मौजूद हो। तो कई दफ़ा कंसाइनमेंट्स थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, ज़ाहिर है हमारे परचेज एग्रीमेंट्स भी हैं, उसके अलावा कोवैक्स की फैसिलिटी से भी आ रही है। तो अगर किसी स्टेज पे लगे कि अभी उतनी वैक्सीन रह गई है जो कि फर्स्ट डोज वालों के लिए सेकेंड डोज की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए है, तो वक्ती तौर पे कुछ दिनों के लिए डिसीजन किया जाता है कि उस वैक्सीन को जब तक कंसाइनमेंट पहुंच ना जाए, लैंड ना कर जाए पाकिस्तान, तो कुछ दिनों के लिए उसको रोका जाता है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, जैसे ही उसकी नई कंसाइनमेंट आती है तो दोबारा खुल जाती है। अच्छा मैम, मैं चाह रहा था अब ज़रा हमने बच्चों की जो बात की, ओवरऑल दोबारा हम सिचुएशन बात करें।
हम अपने टारगेट्स बड़े अच्छे और तेज़ी से अचीव करते जा रहे हैं और रेट जो है वो हमें खुशी हो रही है बताते हुए कि नाउ अब वो जो शरह है पॉजिटिव केसेस आने की, इट्स नाउ डाउन टू 3.1 समथिंग। तो इसको मज़ीद करने के लिए, इसी पे रहने के लिए या इस रेट को मज़ीद गिराने के लिए हुकूमत क्या सोच रही है? इसी तरीके से यही चीज़ें फॉलो करते रहेंगे या मज़ीद कोई और आपकी जो है वो प्लान्स हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें सबको ये पता है कि ये पेंडेमिक जो है ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। ये कुछ साल मतलब 1.5-2 साल तो ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो ये इसको अगर हमने इसके साथ लाइफ को है टोटली बंद नहीं किया जा सकता, तमाम एक्टिविटीज़ रोकी नहीं जा सकती, लाइफ हैज़ टू गो ऑन। और इसमें बच्चों की एजुकेशन भी है, कारोबार भी है और बाकी रोज़मर्रा की जो होती हैं सरगर्मियाँ, उनको भी हमने जारी रखना है। तो उसका वाहिद तरीका यही है कि हम एक जो न्यू नॉर्मल है उसके साथ हम लोग जीना सीखें। उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। SOPs पे अमल दरामद जो है, जब तक हम अपनी 70-80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेते तब तक SOPs पे अमल दरामद करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि वो भी मास्क का इस्तेमाल करते रहें जब तक हमारी ये 70-80% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती। बिल्कुल नौशीन साहिबा, क्योंकि अक्सर लोग ये होते हैं कि वो करते ही है कि वैक्सीनेशन लग गया तो अब शायद उन्हें लगता है कि मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, आप हमारे साथ मौजूद थी। जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि ये क्रेडिट आवाम को जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, SOPs पर आप लोग अमल कर रहे हैं।